प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी? आई हो कि जबरदस्त जिंदाबाद मस्त होंगे। तो आज से यूपी बोर्ड स्पेशल क्लासों का एक शुभारंभ हो रहा है। ठीक है, जैसे पीछे लिखा हुआ है शुभारंभ यूपी बोर्ड स्पेशल सेशन 2026-27। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, मतलब इंट्रोडक्शन का एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था साइंस से स्टार्ट करेंगे। तो आज आपकी साइंस की क्लास स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन ये कि कौन कौन से बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, किस किस स्टेट के। तो मैं आपको बता दूं, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार। यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार। यूपी बोर्ड स्पेशल क्लास है ये। एमपी बोर्ड के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, राजस्थान बोर्ड के, बिहार बोर्ड के बच्चे, सभी बच्चे इसको पढ़ सकते हैं। जो बच्चे 2026-27 सेशन 2026-27 में पढ़ रहे हैं, मतलब जो 2027 में 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो बहुत धमाकेदार क्लास स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप बिल्कुल भी कहीं में मत जाइए, आपको सारे कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, चलिए बिना लेट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में मैंने बता दिया था कैसे क्या होगा। ठीक है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। चलो, सीबीएसई बोर्ड के भी बच्चों की क्लास बंद नहीं होगी। ये मत सोच लें यूपी बोर्ड को पढ़ाने लगे हैं तो सीबीएसई की बंद हो जाएगी। सीबीएसई की भी पढ़ती रहेगी और यूपी की भी चलती रहेगी। ठीक है, तो साइंस, पहली क्लास आज हमारी साइंस की होगी। ठीक है, साइंस में किसकी क्लास होगी? फिजिक्स की होगी। भौतिकी की पहली क्लास हमारी साइंस की होगी। साइंस में किसकी? फिजिक्स की होगी। ठीक है, तो यहां पे क्या है, हम कोशिश करेंगे हर बच्चा टॉपर बने, हर बच्चा यहाँ पे टॉपर बने। कोई जन्म से टॉपर नहीं बन के आता, यहीं पढ़ता है, यहीं टॉपर बनता है। ठीक है, हाँ, कोई अच्छा पढ़ता है, कोई खराब पढ़ता है, कोई केवल पास होने के लिए पढ़ता है, कोई टॉपर बनने के लिए पढ़ता है। हम जिसको पढ़ा रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप टॉपर बनने के लिए पढ़ रहे हो। चलो, ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया साइंस। साइंस में भी कौन सा पार्ट? फिजिक्स। फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। तो फिजिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर है लाइट। पहला चैप्टर आपका है लाइट, इसे हिंदी में प्रकाश कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। ठीक है, सिलेबस पे डिस्कशन कर लेते हैं हम, क्या रहेगा इसका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस देखो, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष। थर्ड टॉपिक है आपका विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। फोर्थ चैप्टर है या फोर्थ टॉपिक आपका वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो ये मेन टॉपिक आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं क्लास 10th की।
पहला, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव ने तथा रंगों का इंद्रधनुष, विद्युत धारक का चुंबकीय। मतलब ये 4 चैप्टर आपको मेन इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार सभी बोर्ड के बच्चे पढ़ सकते हैं। चलो ठीक है। तो जैसा कि मैंने ऊपर लिख दिया है चैप्टर 1 प्रकाश। सबसे पहले लाइट होती क्या है, कोई बता सकता है लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या होता है? ये एक बल्ब हो क्या, एलईडी बल्ब इसको बोल लूं, या जो पहले आता था सूर्या। ठीक है, थोड़ा कम सही बना, लेकिन बल्ब लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है अभी, अब लग रहा है? ठीक है, अब लग रहा होगा। प्रकाश क्या होता है? अब ये बल्ब आप होल्डर में लगाते हो, इससे जो निकलता है वो प्रकाश होता है। अरे यही तो बताना चाह रहे होगे, ये प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, समझना, जब लाइट नहीं थी तब भी पृथ्वी पे क्या था, प्रकाश था। लाइट तो बहुत बाद में, तब भी प्रकाश था। तब क्या प्रकाश के बारे में लोग नहीं पढ़ते थे? क्या आप केवल इतना ही बताएंगे कि हम लाइट ही होती है, बिजली वाली लाइट होती है? ये नहीं। तो सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों एक प्रकार की ऊर्जा है। आप सन देखो, सूर्य से क्या होता है, जो किरणें आती हैं वो एक प्रकार की एनर्जी है। ठीक है, जिसकी मदद से हमें आसपास की सभी वस्तुएं दिखाई देती हैं। समझना, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम आसपास की चीजों को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। लिख लेना, प्रकाश, चलो मैं लिख देता हूं, प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम आस पास की चीजों को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश की इतनी छोटी सी डिफिनेशन है, इसको समझ लो। ठीक है, अब वैसे किताबी डिफिनेशन क्या है कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों एक प्रकार की ऊर्जा है। जो सूर्य से प्रकाश की किरणें आती हैं वो एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसकी मदद से, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आसपास की चीजों को देखते हैं। और वही चीज मैंने एकदम आसान भाषा में आपको बता दी कि प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम आसपास की चीजों को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। ठीक है, अब समझना, प्रकाश का वस्तुओं कैसे देखते हो आप, बता सकते हो कैसे देखते हो? रात में भी तो देखते हो सर, रात में भी देखते हैं हम।
रात में भी चीजों को देखते हो आप? नहीं देखते हो रात में? ठीक है, रात में भी चीजों को देखते हो कि नहीं देखते हो? सर रात में भी देखते हैं, रात में तो सूर्य आता नहीं है। ठीक है, समझना कैसे देखते हो, पहले ये लिख लो। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम आसपास की चीजों को अपनी आंखों द्वारा देखते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, फिर बताओ मुझे। चलो, अब वस्तुओं का दिखाई देना, कैसे दिखाई देना, कैसे देखते हो आप वस्तुओं को, समझ। ठीक है, ये कौन है? ये सन है। इसकी जो रेज होती है, ठीक है, वो सपोज दैट ये ट्री है, मान लो ये ट्री है। ठीक, अब इसके यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है। ठीक है, यहां पे एक इंसान खड़ा हुआ है। आर्ट थोड़ी गंदी है तो अपने अकॉर्डिंग समझ लेना। ठीक है, ये इसकी रेज निकलती हैं पेड़ पे पड़ी। ठीक है, पेड़ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों में, समझ रहे हो? जब इसकी लाइट इस पेड़ पे पड़ी पड़ी और इस पेड़ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पे, तब हमें चीजें दिखाई दी। इसीलिए कहा गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम अपनी आंखों को, हमें जब प्रकाश मिलता है तभी हम देखते हैं। सर रात में भी देखते हैं, रात में भी आपको ऊर्जा मिलती है। या तो आप बल्ब की एनर्जी से देखते हो या मोबाइल की टॉर्च से देखते हो। अब बहुत लोग तो इसमें महान होंगे, सर मैं अपने घर के जीने पे अंधेरे में चढ़ जाता हूं। वो प्रैक्टिस का खेल है, आपको पता है कितने पे पैर रखना है, कितने पे नहीं रखना है। ठीक है, चलो तो समझ गए प्रकाश का वस्तुओं को कैसे दिखाई देना, वस्तुओं का दिखाई देना कैसे दिखाई देता है, तो इतना समझ गए। अब सौर पैनल के द्वारा बिजली का बनना, सौर पैनल द्वारा बिजली कैसे बनती है, कोई बता सकता है? सौर पैनल द्वारा बिजली कैसे बनती है? सौर पैनल द्वारा बिजली का बनना। ठीक है, ये यहाँ पे सन है। ठीक है, ओके, ठीक है, ये यहाँ पे सौर पैनल लगा हुआ है। ये यहाँ पे सौर पैनल लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी रेस इस पे पड़ रही है। अब समझ में आया, इसकी रेस इस पे पड़ रही है। उसके बाद ये यहाँ पे पोल लगा दिया जाता है।
ठीक है, इस पोल में ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके वायर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए। एक सोलर पैनल, एक पैनल लग जाता है। ठीक है, उसके बाद एक इलेक्ट्रिक बॉक्स भी नीचे लगा दिया जाता है। इलेक्ट्रिक बॉक्स, एक इलेक्ट्रिक बॉक्स। अब इतनी चीजों की नीड होती है। इलेक्ट्रिक पोल नहीं लगाओगे सरमाए घर पे तो सोलर पैनल लगाओ, इलेक्ट्रिक पोल की कोई जरूरत नहीं। हाँ, नहीं होती है, लेकिन अगर सपोज दैट कहीं कोई कोई कहीं अपने गार्डन में, अपने उसमें खेत में लगवाता है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोल जरूरत पड़ जाती है वायर लाने के लिए। अब समझना कैसे। इसकी रेज इस पे पड़ी, मैंने बताया कि एनर्जी है, सूर्य का प्रकाश एक एनर्जी है। इसकी रेज इस पे पड़ी, जैसे इस पे पड़ी, इसने क्या किया, एक एनर्जी ली, एक एनर्जी इसके अंदर उत्पन्न हो गई और वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो गई। वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज हो गई। इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होते ही यहां पे एक डीसी, कौन सी इलेक्ट्रिसिटी चेंज होती है, डीसी इलेक्ट्रिसिटी में बनती है। ठीक है, एसी नहीं बनती, डीसी बनती है, इन्वर्टर वाले। ठीक है, जो करंट हमें इन्वर्टर से मिलती है, इन्वर्टर की करंट कैसी होती है, ऐसे चलती है, वो पकड़ती है तो फिर पकड़ लेती, छोड़ती नहीं है। और एसी करंट, ये डीसी का ग्राफ होता है और ये एसी का ग्राफ होता है। एसी का ग्राफ ऐसे ऐसे चलता है, एक बार छोड़ता है, एक बार पकड़ता है, एक बार छोड़ता है, एक बार पकड़ता है, एक बार छोड़ता है। कभी करंट मारा होगा, देखो लाइट में जब करंट मारती है तो इंसान को झटके देती है। वो झटके नहीं देती, वो कहते हैं झटका मारती। झटका इसलिए मारती है कि जब ग्राफ उठा, उसको करंट लगी इंसान को, जैसे ग्राफ नीचे गया वो छोड़ देती, फिर ग्राफ उठा, फिर पकड़ लेती, फिर छोड़ देती, फिर ऐसे चलता रहता। और डीसी में क्या होता है, डीसी में इंसान को एक, जब तक वो पूरी तरीके से बेहाल ना करते तब तक वो छोड़ते नहीं। ठीक है, तो सोलर पैनल द्वारा बिजली का बनना, एनर्जी सूर्य से मिलती है, पैनल उसको एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रिक बॉक्स को भेजता है और डीसी करंट भेजता है। कौन सी करंट भेजता है बेटा, डीसी, डीसी करंट भेजता है। ठीक है, डीसी करंट भेजता है और डीसी करंट का यूज हम टीवी चलाने में, कूलर चलाने में, फैन चलाने में, फ्रिज चलाने में, इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एसी नहीं बनाता, एसी भी बनाता है। जैसा आप इसको सेट करोगे एसी भी बना देगा। ठीक है, तो सोलर पैनल द्वारा एनर्जी का बनना आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज करते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है पानी का गर्म होना। ये सब मतलब ये आपके उसमें नहीं है बुक में, लेकिन ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको प्रैक्टिकली सोचो, जितना आप सोचोगे उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ ये सब कैसे होता है। तो एनर्जी, ठीक है, लाइट की बात चल रही है चैप्टर में, लाइट की बात समझो, लाइट क्या होता है। ठीक है, तो पानी का गर्म होना, पानी कैसे गर्म होता है सर, भगोने में गैस पे चढ़ा देंगे, इंडक्शन पे चढ़ा देंगे या हीटर में डाल देंगे, गर्म हो जाएगा, रॉड डाल देंगे, नहीं, उससे नहीं, सूर्य द्वारा, सूर्य के प्रकाश से पानी का गर्म होना। सूर्य के प्रकाश द्वारा पानी कैसे गर्म होता है, ये टैंकर है। ठीक है, इस टैंकर का मैंने मुंह इतना छोटा किया है,
इतने छोटे मुंह पे भी पानी गर्म हो जाएगा। ठीक, कैसे गर्म होता है समझना बेटा इसको। इस पे ये सन है, ठीक है। इसकी जो किरणें पानी पे पड़ती हैं तो इसके जो कण होते हैं, ठीक है, वो ऊपर के जो ठंडे वाले कण होते हैं वो नीचे चले जाते हैं और यहीं से पानी का गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहीं से पानी का गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। फिर बॉइलिंग जैसे ही स्टार्ट होती है तो जो ऊपर के जो छोटे छोटे, आपने देखा होगा जब पानी बॉयल करते हो भगोने में गैस पे चढ़ा के इंडक्शन पे, तो वो ऐसा होता है कि आप कहते हैं ना उबल गया पानी, वो उबलता नहीं है। उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इधर उधर घूमते रहते हैं। जो गर्म हो जाते हैं वो नीचे चले जाते हैं, ओ सॉरी ऊपर आ जाते हैं, जो ठंडे होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो सूर्य के प्रकाश के द्वारा पानी का गर्म होना समझ गए होंगे कैसे। चलो, अब इसके बाद अगला टॉपिक है आपका ठीक है, प्रकाश का पथ। प्रकाश का पथ, कम से कम 1 घंटे की क्लास होगी आप सबकी, ठीक है। अभी कितनी देर की क्लास हुई है, अभी 30 मिनट की क्लास, आधे घंटे और चलेगी, बस ज्यादा देर नहीं, ठीक है। तो प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो प्रकाश का पथ सरल एवं सीधा होता है। प्रकाश का पथ कैसा होता है बेटा, सरल एवं, अब थोड़ा फास्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, सीधा होता है। ये भी एक पॉइंट नोट कर लो कि प्रकाश का पथ कैसा, आपसे कोई पूछे कैसा होता है, सरल और सीधा होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन बताओ, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। ऊर्जा का सबसे बड़ा ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है। आज की क्लास आपको चलो अच्छा यहीं खत्म कर देते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा क्लास किसी दिन भी नहीं होगी। यह आपका आज होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है, आप बताएंगे इसमें, ऑप्शन दे दो। चलो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, बल्ब, इनमें चलो माइक ऑफ हो गया था, ठीक है, अब आ रही है आवाज। तो आज का आपका होमवर्क का क्लास है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। मैंने चैप्टर लाइट आपको पढ़ा दिया है, ये बता दिया है कि एनर्जी क्या है, ठीक है, प्राकृतिक नेचुरल एनर्जी, एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, इसको आपको मुझे बताना है, ठीक है। उसके बाद आगे की जो क्लास होगी, आगे के जो टॉपिक हैं वो हम आगे क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज का होमवर्क है आपका, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है। ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, नहीं तो बच्चे बोर होने लगते हैं, ठीक है, तो बोरिंग वाली क्लास नहीं होगी ये। और ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं, इनमें से कोई नहीं, बाकी सर कौन लिखेगा, अरे भाई मैं लिखूंगा बल्ब। दूसरा जलती हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोम, पूरा लिखो सर, बत्ती, सूर्य। इन चारों में से एक ऑप्शन है आपका, ठीक है। तो इन चारों में से आपको कल कमेंट करके आंसर बताना होमवर्क में,
मैंने क्या दिया था। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है, आप आंसर कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए आज के लिए आप सबको इतना ही, मिलते हैं आगे की क्लास में। मैथ की क्लास भी होगी और एसएसटी की भी होगी, ठीक है। निश्चिंत रहिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान, बिहार, सभी बोर्ड के लिए ये क्लास है। ओके, थैंक यू एवरीवन।